अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू फार्मर्स टीवी के एक न्यू वीडियो में। व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड होप यू डूइंग ओके। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक बार फिर से इंडिया अनटच्ड हो चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए। यहाँ तक कि दुनिया भर के देशों में भी इंडिया से आने वाले फ्लाइट्स को बंद करने के बारे में चेतावनियां दी जा रही है। दुनिया भर के इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को कोस रहे हैं कि इंडिया ने इस पैंडेमिक को सही से डील नहीं किया और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया अभी एपिसेंटर बन चुका है और ये दुनिया के दूसरे देशों में खतरनाक इंडियन स्ट्रेन का डबल म्यूटेंट वायरस फैलाने की वजह बन सकता है। समझ रहे हो ना। सितंबर 2020 से कोविड केसेस में बहुत ज़्यादा गिरावट आना शुरू हो गया था। फिर अचानक ऐसा क्या होता है कि आज इंडिया में इतने ज़्यादा केसेस और डेथ रिकॉर्ड हो रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया में पीएम मोदी के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चंस उठते हैं कि नंबर 1, हाउ डिड वी रीच हियर, हम यहाँ पर पहुँचे कैसे हैं। नंबर 2, आखिर क्या है ये सेकंड वेव। नंबर 3, क्या इस सेकंड वेव के लिए इंडिया तैयार था। नंबर 4, क्या ये इंडिया को जो टाइम मिला था उसमें इंडिया ने क्या किया। नंबर 5, आखिर ये किसका फॉल्ट है, गवर्नमेंट का या फिर हमारा। नंबर 6, क्या हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना कमज़ोर था जो इस सेकंड वेव की वजह से आउट हो गया। अगर ऐसा था तो इस पर किसी ने सवाल क्यों नहीं किया। हालांकि WHO ने पहले ही प्रेडिक्शन कर दिया था सेकंड वेव के बारे में, उसके बाद भी हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ पर किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया। ऐसे कुछ सवाल होने चाहिए थे हमारे मीडिया के द्वारा या फिर हर एक आम आदमी के द्वारा। फ्रेंड्स, एक बार थिंक अबाउट इट। बने रहिए इस वीडियो के एंड तक क्योंकि ऐसे बहुत से राज हम खोलने वाले हैं जिसके वजह से आज इंडिया इस स्टेज पर खड़ा है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मार्च 2020 में पीएम मोदी ने पूरे इंडिया के सामने आके संदेश जारी किया था कि कोई रोड पर ना निकले। इन्होंने सख्त मना किया था। उस वक्त जनवरी में वैक्सीन बन चुकी थी और पार्लियामेंट में पीएम कह चुके थे हम पूरे वर्ल्ड में मिसाल कायम कर चुके हैं कोरोना वायरस पर जीत पाकर। मार्च 2020 में संदेश जारी करने के ठीक एक साल बाद जब कोविड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी मार्च और अप्रैल 2021 में बहुत बड़ी पॉलिटिकल रैलीज करवाई गई सिर्फ और सिर्फ चुनाव के नाम पर। Yes, exactly. आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं वो नेशनल दिल्ली की फ्रंट पेज न्यूज़ थी जो कि बड़े बड़े अखबार में छापी गई थी। महाकुंभ ऑफ द हरिद्वार। यू कैन रीड द टाइटल। A hearty welcome to all the devotees। महाकुंभ हरिद्वार 2021। जब पीएम और किसी स्टेट के सीएम देश के पब्लिक को कहीं पे एक बड़े गैदरिंग में बुलाएंगे, अगर वो इवेंट सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा तो हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दिस। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, ज़रा सोचिए। जब इंडिया में फर्स्ट वेव स्टार्ट हुआ था, जब हमारे बुद्धिजीवी यानी मीडिया ने क्या किया आपको तो मालूम ही होगा। कोविड का जिम्मेदार तबलीगी जमात को ठहराया गया था और उन पर कई इल्ज़ाम लगाए गए। सिस्टम या गवर्नमेंट का इमेज को अच्छा करने के लिए किसी मजहब पर पूरा ब्लेम डाल देना क्या सही था? नहीं। और फिर जस्टिस फॉर SSR, रिया, कोरोना जिहाद, मंदिर मस्जिद वगैरह वगैरह कर रहे थे मीडिया पे। ये लोग इतने होशियार है कि एक वायरस को भी एक कम्युनल एंगल दे दिया
जबकि आज कुंभ मेले में शामिल लोगों के कई सारे टेस्ट किए तो लगभग 1000 से 2000 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब आप ही जरा सोचिए, ये लोग जब बाहर जाएंगे लाइक उनके अपने अपने स्टेट्स को, तो कोविड कितना स्प्रेड होगा। इस मामले पर हमारी मीडिया ने एकदम खामोशी इख्तियार कर ली है। इसमें नेशन वांट्स टू नो, भारत पूछता है कि व्हाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ मीडिया। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगर हम तबलीगी जमात, रिया, कोरोना जिहाद, जस्टिस फॉर SSR, कंगना एक्सेट्रा ना करके हॉस्पिटल बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन प्लांट्स, मेडिसिन पर कुछ सवाल होते तो सेकंड वेव हुआ तो इसमें ऑक्सीजन सप्लाई, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रोल में आज लोगों को शायद इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। और फ्रेंड्स, आप ही बताइए कि इस प्रॉब्लम्स पर मीडिया में कितने बार डिबेट्स हुए हैं सिंस लास्ट ईयर। खैर, इसके बारे में और एक वीडियो में बताएंगे। फ्रेंड्स, एक बार सोचिए, जो ज़रूरत है उसके बारे में बात करते तो क्या इंडिया आज इस सिचुएशन में होता क्या? ये सवाल पूछ के देखो अपने आप से। थिंक अबाउट इट। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है हमारे देश के बारे में इंटरनेशनल मीडिया में क्या क्या बातें चल रही है? इंडिया कितना बदनाम हो रहा है, क्या आपको पता है? आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स US लिखता है, क्राइसिस डीप एंड बाय मिस्टेक्स कॉम्प्लिसेंसी। टाइम US लिखता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद ए स्ट्रॉन्ग मैन रेजीम। द गार्डियन UK लिखता है, PM's ओवर कॉन्फिडेंस। BBC UK लिखता है, इंडियाज हेल्थ केयर सिस्टम इज बकलिंग। द वॉशिंगटन पोस्ट US अमेरिका का ये न्यूज़पेपर है और ये लिखता है, एज अवॉइडेबल एज इट इज ट्रैजिक। ये तो सिर्फ उन देशों के न्यूज़पेपर के हेडलाइंस है जिनका इंडिया से अच्छे ताल्लुक है। Yes, exactly. डॉक्टर नवजोत दहिया, ये वाइस प्रेसिडेंट है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। इनका कहना है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए सुपर स्प्रेडर ऑफ द कोरोना वायरस, इसलिए कि उन्होंने पॉलिटिकल रैलीज की है स्टेट्स में, कुंभ मेला को अलो किया है, इवन की सेकंड वेव ऑफ कोरोना वायरस जब स्टार्ट हो गया था। फ्रेंड्स, ये सब सुनकर आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके बताइए। ये सब हमारा कहना नहीं है, जो आजकल चल रहा है न्यूज़ हेडलाइंस, उसके हिसाब से हम आपके सामने सब पॉइंट्स रख रहे हैं। बाकी आप सब समझदार हो। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, पैसे लेके चले गए। मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है, मोहताज हूं, इन वकीलों को मैं खिलाता हूँ। वाह मोदी जी, वाह। सेकंड वेव ने तो इसे और अधमरा ही कर दिया। क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट का फेलियर है, या फिर कांग्रेस का, या फिर नेहरू का, या फिर हमारा? थिंक अबाउट इट। फ्रेंड्स, आपने कभी सोचा है कि हमारा देश कितना बदल गया है? नहीं समझे? ठीक है, मैं समझाता हूँ। उस वक्त PM केयर था, अब हु केयर से। जब थाली चमचों का शोर था, अब हॉस्पिटल की चीखें हैं। जब डलगोना की रेसिपी फाइंड की गई थी, अब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को ढूंढा जा रहा है। जब दिए जला रहे थे, अब लाशें जला रहे हैं। अगर जब PM केयर फंड का हिसाब मांगते तो आज ये हालत नहीं होती शायद। इतने लॉकडाउन पे लॉकडाउन आ गए, इसके जितने तो धूम के सीक्वल भी नहीं आए। इस पैंडेमिक में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की आखिर सरकार के पास पैसे कहां गए, इसके बारे में कभी किसी ने क्यों सवाल नहीं पूछा है। Scroll.in के हिसाब से जब मीडिया तबलीगी जमात, SSR, रिया किए जा रही थी और हमने उन्हें करने भी दिया था, ये सबके पीछे जिम्मेदार सिर्फ ये लोग नहीं है, कहीं ना कहीं हम भी है। थिंक अबाउट इट।
टेररिस्ट अक्यूज साध्वी प्रज्ञा, एमपी, तेजस्वी सूर्या, कंगना, ये सब फर्स्ट और सेकंड वेव में भी कॉमन है। तब भी गवर्नमेंट या यूं कहूं सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ा और अब भी नहीं पड़ा। अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सो फ्रेंड्स, अब फाइनली बात करते हैं क्या है ये सेकंड वेव। सेकेंड वेव के केसेस स्टार्टेड रैंकिंग फरवरी के करीब 10,000 पर डे ये होते थे। जब तक अप्रैल में पहुंचे हालत बद से बदतर हो गई। अप्रैल आते आते हर रोज डेली न्यू रिकॉर्डेड केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए, जो 4 लाख से ज्यादा डेली केसेस, 8,000 पर डे से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट होने लगी। याद रखिए, रिपोर्ट होने लगी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सब चंगासी। सेकंड वेव का सबसे बड़ी वजह CNBC के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग पीएम मोदी और गवर्नमेंट यानी आजकल न्यूज़ में जो सिस्टम बोल रहे हैं उसको सबसे बड़ा फेल्यूर बताया गया है। जहां सिस्टम और गवर्नमेंट एक तरफ इलेक्शंस करवा रही थी तो दूसरी तरफ इंडिया का सबसे बड़ी रिलीजियस यात्रा कुंभ मेला करवा रही थी। एक तरफ जाने जा रही थी और दूसरे तरफ इलेक्शन रैलीज एंड कैंपेनिंग की जा रही थी और देश की पब्लिक सब चंगासी समझकर देख रही थी। समझ रहे हो ना? इस कोविड क्राइसिस में पब्लिक को हॉस्पिटल में बेड तक नसीब नहीं हुए। पब्लिक की मौतें भी सरकार छुपाने लगी थी। आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स एक्सेट्रा की बेसिक सुविधा न होने की वजह से कई सारे लोगों के मरने की वजह हॉस्पिटल फैसिलिटीज का सबसे बड़ा फेल्यूर है। अब फ्यू वीक्स के अंदर हमें लगभग 5 लाख आईसीयू बेड्स, 3.5 लाख का मेडिकल स्टाफ का रिक्वायरमेंट है पर वीक, अकॉर्डिंग टू देवी प्रसाद शेट्टी। हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रहे हलकट हंस। ऑल ओवर सिर्फ 10,000 से 20,000 आईसीयू बेड्स होने चाहिए पर स्टेट। कुछ स्टेट में तो हालत इससे भी बद से बदतर है, लाइक यूपी, बिहार, कर्नाटक एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की हर रोज मौतें हो रही है। आज इंडिया को दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जहां पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे 2063 करोड़ और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 13,450 करोड़ और कुछ वेबसाइट पर तो 20,000 करोड़ का है। हाँ, ये कर लो पहले। बड़े लोग हैं, पहले ऐसे करते होंगे। क्या आपको पता है सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के पैसों से कई सारे एम हॉस्पिटल विद मिनिमम 960 के बेड्स के करीब फैसिलिटीज का बना सकते हैं और इंडिया में एवरेज 33 लाख में इंडिया को ऑक्सीजन का प्लांट लगा सकते हैं। उसमें 550 to 650 टन ऑफ ऑक्सीजन डेली प्रोड्यूस होता है और वेंटिलेटर्स, वैक्सीन, मेडिसिन एक्सेट्रा पर खर्चा करते तो ये पैसे कितना अच्छा होता। Yes, exactly. पर फ्रेंड्स, ये सब आजकल कौन करता है और कहाँ देखने को मिलता है ये सब बातें? सब चंगासी। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलता है। वो ऑक्सीजन में 90 से 95% प्योर ऑक्सीजन होता है। जो लोगों को सांस लेने की ताकत नहीं होती है उनके लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होता है। और टेररिस्ट अक्यूज साध्वी प्रज्ञा ने कहा है कि काऊ यूरिन से कोविड ठीक होता है। गाय का गौमूत्र जो होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं प्रतिदिन गौमूत्र अब लेती हूँ। और नीम, तुलसी, पीपल और अदर प्लांट्स कैन प्रिवेंट ऑक्सीजन क्राइसिस। पर जब खुद पर बात आती है तो ये लोग एम्स और हॉस्पिटल्स में जाते हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। दोस्तों, देखिए, किसी और के ऊपर उंगली उठाने से पहले
हमें अपने आप को देखने की ज़रूरत है। हमें खुद अब इस बात को समझना होगा कि हमें कुछ चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है हमारे सोसाइटी को, वरना आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। इस किस्म की जब प्रॉब्लम आती है तब पता चलता है कि कोई भी सिस्टम कैसे ऑपरेट करता है, कितना लोड ले सकता है, कितना प्रेशर ले सकता है और उस प्रेशर के अंदर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। समझ रहे हो ना? जब लोड पड़ा हमारे मेडिकल सिस्टम पे तो हमें पता चला कि कितना स्ट्रांग है और कितना नहीं है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। दोस्तों, प्रॉब्लम हम सिटीजन्स में भी है। हमें रूल्स फॉलो करने नहीं आते हैं। हमें अपने आप के लिए सबसे ज़्यादा बटोरने की जो आदत पड़ी है उसे हमें छोड़ना होगा। हमें बांटना सीखना होगा। वैल्यूज़ को स्ट्रांग करना पड़ेगा हमें। एक मेन इम्पॉर्टेंट बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि हमारे देश को प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर हमको ज़रूरत है तो सिर्फ रेगुलराइजेशन की। हमें रेगुलर होना पड़ेगा, नियमित होना पड़ेगा। अगर आप एक एक्सट्रीमिस्ट हो यानी कट्टरवादी हो तो ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं चुभेगी। भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। समझ रहे हो ना? अगर आप एक लाइट हार्टेड पर्सन हो जो कि फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह देखता है और सही को सही कहता है और गलत को गलत समझने की समझ रखता है तो आपको ये वीडियो एक फैक्ट्स वाला वीडियो लगेगा। बाकी आपके ऊपर है, जो भी समझिए। यू आर वेलकम हियर। हमने तो ये सब खुद से नहीं बोला है, ये हमारे देश के बारे में इंटरनेशनल मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे शो हमने आपके सामने सारे पॉइंट्स रख दिए हैं। बाकी आप सभी समझदार हो। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा। फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस फ्रॉम अस। और एक बात दोस्तों, आपका इस पूरे मामले के अंदर क्या नजरिया है, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो व्यूअर्स है उनका इस पे क्या ओपिनियन है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। अगले एपिसोड तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, मास्क पहनिए, बाहर ज़्यादा नको निकलो, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।